हेलो एवरीवन। जब एक पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है उस समय फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और उस गुडविल में उस रिटायर होने वाले पार्टनर को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा दिया जाता है। और ये कंट्रीब्यूट कौन करता है, ये हिस्सा देता कौन है? तो जो बाकी बचे पार्टनर्स हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में वो गुडविल का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो बाकी बचे पार्टनर हैं उनके कैपिटल को डेबिट किया जाता है क्योंकि वो दे रहे हैं तो उनका कैपिटल में कमी आ रही है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि उससे मिल रहा है गुडविल में हिस्सा, जिससे उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो इस पर एक दो सवाल हम लोग बनाकर देखते हैं। तो ये है सवाल, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3:3। ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। On C's retirement, the value of firm's goodwill was agreed at ₹30,000। जब C रिटायर हो रहा है उसमें फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 30,000 रुपए, जिसपे सभी पार्टनर सहमत हैं, तैयार हैं। A and B agreed to share profits and losses in future in the ratio of 7:3। और A और B जब C रिटायर हो जाएगा तो बचेगा कौन? A और B। वो जो है आगे से प्रॉफिट को 7:3 में बांटने के लिए तैयार होते हैं। मेक जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करना है। तो भाई क्या है कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे गेनिंग रेशियो, क्योंकि उसी गेनिंग रेशियो में जो बाकी बचे पार्टनर्स हैं वो गुडविल का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कौन कौन? ये पहले ओल्ड रेशियो क्या था? ए बी और सी के बीच में जो रेशियो था ओल्ड वाला, पुराना वाला 4:3:3। और ए और बी, चूंकि सी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो ए और बी के बीच में होगा, तो क्या है? 7:3। तो अब निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो ए का। न्यू रेशियो क्या है? 7/10। और ओल्ड वाला क्या था? 4/10। तो क्या हो गया? एलसीएम हो गया 10। 7 माइनस 4 मतलब 3/10। ये गेन कर रहा है ए। और बी का देख लेते हैं। तो बी का ओल्ड वाला रेशियो क्या था? 3/10। और न्यू वाला भी है 3/10 ही है, मतलब 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो चेंज। ये नहीं गेन कर रहा है, गेन सिर्फ ए कर रहा है। तो क्या बताया मैंने अभी आपको? अभी बताया कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसे गुडविल में हिस्सा दिया जाता है और उसे देता कौन है? तो बाकी बचे पार्टनर्स देते हैं। किस रेशियो में? तो गेनिंग रेशियो में। तो यहां पे गेन सिर्फ ए ही कर रहा है, तो जो भी गुडविल में हिस्सा मिलना है सी को वो कौन देगा? ए देगा। बी नहीं देने वाला क्योंकि बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो गेन कर नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई उसका हिस्सा कितना बनेगा। तो फर्म का गुडविल का कितना वैल्यूएशन हुआ है रिटायरमेंट पर्पज से? 30,000 है ना। इसमें सी को हिस्सा मिलेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो सी शेयर इन गुडविल। तो 30,000 का उसका क्या हिस्सा था भाई? 3/10 था। 3/10 उसे मिलेगा, तो कितना होगा? 0 0, ये हो गया 9,000। सी को गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा 9,000। इसका एंट्री क्या करेंगे? तो देगा कौन इसे? ए देगा। बी तो देने वाला है नहीं क्योंकि उसे वो गेन कर नहीं रहा है, उसका हिस्से में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो सारा का सारा जो देना है किसे देना है? ए को देना है। ए कंट्रीब्यूट करेगा तो ए के कैपिटल को डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू मिलेगा कैसे? रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट 9,000 being C's share in goodwill
कंट्रीब्यूटेड बाय ए। ठीक है, ये हो गया गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अगला सवाल देखते हैं। ये है अगला सवाल। X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1। X, Y और Z पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। Z retired and new profit sharing ratio between X and Y was 1:2। Z रिटायर होता है और उसके बाद में X और Y के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया होता है वो क्या होता है 1:2। On Z's retirement, the goodwill of the firm was valued at ₹30,000। और जेड के रिटायरमेंट के समय जो गुडविल जो फर्म का वैल्यूएशन किया गया वो था 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले वही करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो एक्स का, वाई का, जेड का क्या था 3:2:1। और न्यू रेशियो क्या है? जेड के रिटायरमेंट के बाद एक्स और वाई के बीच में, तो वो है 1:2। ठीक है, अब निकालेंगे हम गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो निकालते हैं कौन कौन कितना गेन कर रहा है। एक्स कितना गेन कर रहा है? तो एक्स का न्यू रेशियो क्या है 1/3 और ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। तो 3 और 6 का एलसीएम 6। अब 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, मतलब -1/6। ये क्या हो रहा है? हमने गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, निगेटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो अपना हिस्सा दे ही रहा है, और एक्स जो पार्टनर बचा हुआ पार्टनर भी है एक्स और वाई, उसमें एक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उसके हिस्से में कमी आ जा रही है। ठीक है, और वाई का देखते हैं, मतलब जो भी गेन हो रहा है वाई कर रहा है, इसका मतलब है। तो वाई का नया हिस्सा 2/3 और पुराना वाला हिस्सा है 2/6। तो 6, 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। 2/6 का ये गेन कर रहा है। अब होगा क्या कि जेड तो रिटायर हो रहा है, वो अपना हिस्सा तो दे के जा ही रहा है, तो उसे तो गुडविल में हिस्सा मिलना ही है, और यहां पे एक्स को भी गुडविल में हिस्सा देगा, और देगा दोनों को कौन देगा? वाई देगा, क्योंकि सारा हिस्सा वाई गेन कर रहा है। तो जेड को पहले मिलेगा, पहले फर्म का गुडविल कितना हुआ, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन। तो फर्म्स गुडविल रिटायरमेंट पर्पज से जो वैल्यूएशन हुआ है वो 30,000। अब जेड शेयर इन गुडविल 30,000 फर्म का गुडविल है, इसमें जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा क्या था 1/6। तो जेड को मिलेगा गुडविल में हिस्सा 5,000, और चूंकि एक्स भी सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका हिस्सा पहले की तुलना में घट रहा है, तो उसे भी मिलेगा एक्स शेयर इन गुडविल कितना, तो वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो भी 1/6 का सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 30,000 का 1/6 उसे भी मिलेगा 5,000, और इन दोनों को देगा कौन? तो वाई देगा। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? जो दे रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कैपिटल में डेबिट करेंगे, मतलब वाई दे रहा है तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, तो वो एक्स को जेड को 5,000 देगा और एक्स को 5,000 देगा, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 5,000 एक्स को, 5,000 रिटायर होने वाले पार्टनर जेड को, 10,000 टोटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वाई को। बीइंग
शेयर इन गुडविल ऑफ एक्स एंड जेड was contributed by y। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखते हैं अगला सवाल। लाला, विक्रम एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। लाला, विक्रम और पाल तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4। Goodwill is appearing in the books of them at a value of rupees 36,000। पहले से गुडविल अपीयर्ड है बुक में, एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, कितना 36,000। पाल टेक्स रिटायरमेंट ऑन दैट डे, गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। पाल रिटायरमेंट लेता है और उसके रिटायरमेंट के समय जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है वो किया जाता है 63,000। मेक जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें जर्नल एंट्री करना है गुडविल के ट्रीटमेंट का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो पहले से गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक में, जिसे एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं, ओल्ड गुडविल है जो, ये कितना है 36,000। इसे राइट ऑफ किया जाएगा सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके। और ये जो नया जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है रिटायरमेंट पर्पज से, इसमें किसे मिलना है ऐसा, तो रिटायर होने वाले पार्टनर को हिस्सा मिलना है। और देगा कौन, कंट्रीब्यूट करेगा कौन, तो जो बाकी बचे पार्टनर है वो देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो गेनिंग रेशियो में देंगे। तो पहले गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। तो क्या क्या नाम है पार्टनर का, लाला, विक्रम और पाल। क्या रेशियो है, ओल्ड वाला 2:3:4। ठीक है, ये ओल्ड है। और न्यू क्या है, तो भाई पाल तो रिटायरमेंट ले रहा है तो बच गया कौन, लाला और विक्रम। इनके बीच नया रेशियो क्या होगा, तो भाई अलग से कुछ लिखा नहीं है नया रेशियो के बारे में, तो बस पाल वाला हिस्सा बाहर कर देते हैं। तो लाला और विक्रम के बीच क्या रेशियो होगा, 2:3। ठीक है। अब गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब क्या होगा, लाला का देख लेते हैं गेनिंग रेशियो क्या है, कितना वो गेन कर रहा है। तो लाला का न्यू रेशियो क्या, 2/5 और ओल्ड कितना था 2/5 ना, और ओल्ड कितना था 2/9। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 45 होगा। अब 5 से 45 को डिवाइड किया 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, और 9 से 45 को डिवाइड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। 8/45 का ये गेन कर रहा है। अच्छा, और विक्रम कितना गेन कर रहा है, तो विक्रम का नया रेशियो 3/5 और पुराना वाला 3/9। तो 45 एलसीएम हो गया, 5 से 45 को डिवाइड किया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, माइनस 9 से 45 को डिवाइड किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो 12/45। मतलब इनके बीच जो गेनिंग रेशियो है क्या है, गेनिंग रेशियो क्या होगा 8 और 12। इसे छोटा करें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2:3 इनका गेनिंग रेशियो है। अब इसी गेनिंग रेशियो में ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे पाल को उसके हिस्से का गुडविल। तो पाल से फर्म का गुडविल कितना हुआ, वैल्यूएशन किया गया रिटायरमेंट पर्पज से, तो फर्म्स गुडविल रिटायरमेंट पर्पज से जो वैल्यूएशन हुआ है 63,000। इसमें क्या नाम है जो रिटायर हो रहा है, पाल शेयर इन गुडविल। तो 63,000 का कितना 4/9, तो 7,000।
मतलब 28,000 इसे गुडविल में हिस्सा मिलना है, जो लाला और विक्रम अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो लाला कितना देगा? लाला कंट्रीब्यूट्स 28,000 का कितना गेनिंग रेशियो में, तो 2:3 है इनका गेनिंग रेशियो, मतलब 2/5 देगा लाला, और विक्रम देगा, विक्रम कंट्रीब्यूट्स 28,000 का 3/5, 11,200, 16,800। ठीक है, तो पाल इतने से क्रेडिट होगा, और क्योंकि उसे ये गुडविल में हिस्सा मिलेगा, और लाला और विक्रम इस अमाउंट से डेबिट होगा, क्योंकि वो गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। एग्जिस्टिंग गुडविल या ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, उसे भी राइट ऑफ करना है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल ₹63,000, सॉरी, एग्जिस्टिंग गुडविल में 36,000 है ना, ऑलरेडी अपीयर्ड जो बुक में है 36,000 विल बी रिटन ऑफ among all partners including retiring partner in old ratio, that is क्या रेशियो है? तो लाला का, विक्रम का और पाल का 2:3:4। ठीक है ना, तो कैसे राइट ऑफ होगा? तो लाला करेगा राइट ऑफ कितना? तो 36,000 का 2/9, विक्रम राइट ऑफ करेगा 36,000 का 3/9, और पाल राइट ऑफ करेगा 36,000 का 4/9। तो 8,000, 12,000 और 16,000। ठीक है, इतने से ये सभी डेबिट होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एंट्री। तो पहले राइट ऑफ करने की एंट्री कर लेते हैं। गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल से राइट ऑफ करते हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो क्या होगा? लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना? 8,000, 12,000 और 16,000। कितना हो गया? 36,000। ये ओल्ड वाला गुडविल राइट ऑफ कर दिया गया। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल was written off। उसके बाद में अब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसे गुडविल में हिस्सा देना है। तो रिटायर हो रहा है कौन? पाल, उसे मिलेगा 28,000। उसे देगा कौन? लाला और विक्रम अपने गेनिंग रेशियो में। तो लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना? 11,200 लाला दे रहा है, 11,200
और विक्रम दे रहा है 16,800 टू पाल्स कैपिटल अकाउंट कितना 28,000 बीइंग पाल्स शेयर in goodwill contributed by gaining partners. ठीक है, ये हो गया। देखते हैं अगला सवाल। जे एस एंड आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। जे एस और आर तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। जेड रिटायर्स द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और जेड जे जो रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट के समय जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो पिछले 3 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट के 2 years परचेज के बेसिस पे किया जा रहा है। तो हमें ये गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, कितना फर्म का गुडविल ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर 55,000, 60,000 एंड 65,000। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ 55,000, 60,000 और 65,000। द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म इज ₹40,000। इसी तरह के फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होता है 40,000। तो इस सब का जरूरत पड़ेगा हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक 32,000। ये पहले से गुडविल जो है फर्म के बुक में दिख रहा है, अपीयर्ड है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसे राइट ऑफ किया जाएगा जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने किया। तो सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जे के रिटायरमेंट के पर्पज से जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है तो क्या करना है, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 3 साल का, पिछले 3 साल के प्रॉफिट पे ही करना है ना। तो 55,000, 60,000 और 65,000 डिवाइडेड बाय 3 साल का है, 3 से डिवाइड किया तो हो गया 1,80,000। इसका टोटल करें तो डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ रहा है 60,000। ये हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। तो हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट 20,000। अब गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट माइनस गुडविल और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 years। तो 2 से किया तो निकल गया हमारा गुडविल कितना, फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 40,000। अब जे रिटायर हो रहा है तो जे का इसमें जो हिस्सा होगा जे शेयर इन गुडविल कितना होगा भाई? तो 40,000 है, 40,000 में उसका हिस्सा क्या है? तो जे का हिस्सा है 4/8। तो 4/8 मतलब उसे मिलेगा कितना? तो 20,000 ये गुडविल में हिस्सा उसे मिलना है। और अब ये जो जे को मिलना है 20,000 गुडविल में हिस्सा, ये देगा कौन? एस और आर देगा। एस और आर देगा किस रेशियो में? तो गेनिंग रेशियो में। तो भाई ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो जे एस और आर का था 4:3:1।
अब अलग से कोई नया हिस्सा नहीं दिया हुआ है उसके रिटायरमेंट के बाद में, तो क्या है, जे का हिस्सा हम बाहर कर देते हैं तो इनका न्यू रेशियो हो गया और वही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। एस और आर का क्या होगा, 3:1, यही इनका न्यू रेशियो भी हो गया और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। तो इस गेनिंग रेशियो में ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे किसे, तो जे को। तो एस कितना देगा, एस कंट्रीब्यूट्स 20,000 का कितना 3/4 यानी 15,000 और आर कंट्रीब्यूट्स 20,000 का 1/4 यानी 5,000। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ करेंगे। कितना गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक 32,000, इसे सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर है ना, इसे राइट ऑफ किया जाएगा। तो क्या करेंगे, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कितना 32,000, इसे किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में। तो 4/8 मतलब 16,000 और 3/8 मतलब 12,000 और 1/8 यानी 4,000। इस तरह से राइट ऑफ कर दिया गया ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल को। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल was written off among all partners in old ratio, that is 4:3:1। अब जो जे रिटायर हो रहा है उसे मिलने वाला हिस्सा कितना है गुडविल में, 20,000 और ये देगा कौन, एस और आर देगा। तो उसके लिए एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 15,000। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना दे रहा है 5,000। टू जेज कैपिटल अकाउंट 20,000, being J's share in goodwill contributed by gaining partners। तो ये हम लोगों ने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग सवाल में अलग अलग कंडीशंस में करके देखा, जबकि एक पार्टनर का फर्म से रिटायरमेंट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।